मैं संध्या शर्मा। जय श्री कृष्ण। औरत को क्या चाहिए, ये बड़ा सीधा सरल सा सवाल है। हालांकि महिला सशक्तिकरण चल रहा है, महिलाएं आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, अपने निर्णय खुद ले रही हैं, लेकिन आज भी समाज में महिलाओं का एक तबका ऐसा है जिन्हें कुछ और चाहिए होता है, जो आत्मनिर्भर नहीं है, जिन्हें हम घरेलू महिला कहते हैं, उन्हें भी कुछ चाहिए होता है। तो हम क्या करें? हम ये करें कि औरत को समझें। ये बड़ा गहरा वाला और बड़ा ही समझदारी से भरा शब्द है कि औरत को क्या चाहिए। पुरुष लोग कहते हैं खाना पीना रहना सोना खाना सब कुछ तो मिल रहा है, दिन भर घर में करती ही क्या हो, काम करो थोड़ा बहुत और आराम से सो जाओ, मूवी देखो, मोबाइल देखो। हम कितनी मेहनत करके घर में आते हैं, ये अक्सर सुनने को मिलता है। औरत एक मशीन नहीं है, औरत एक इंसान है। औरत ऐसी इंसान है जिसे सिर्फ इंसान भी समझा जाए, उसकी भावनाओं को समझा जाए, उसकी मेहनत को सराहा जाए, उसकी सोच और उसके फैसलों का सम्मान किया जाए। उसकी सबसे बड़ी जरूरत, आवाज को हमेशा दबा दिया जाता है। उसे कहा जाता है तुम नहीं बोलो, तुम नहीं समझोगी, तुम्हें बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। नहीं, महिला को ये सब कहना उसके दिल को बड़ी ठेस पहुंचाना होता है। उसके विचारों को नजरअंदाज किया जाता है, उसकी सोच को दबा दिया जाता है, उसके निर्णयों को सुनना ही नहीं जाता। औरतें तो सच्चा, बिना किसी शर्त के प्यार चाहती हैं, सम्मान चाहती हैं, अपने निर्णयों को लेने की स्वतंत्रता चाहती है। वो अपने कैरियर में क्या करना चाहती है उसकी सुनिए तो सही, वो क्या चाहती है उससे पूछिए तो सही। वह खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहती है आपके साथ, अपने परिवार के साथ। वह चाहती है कि मैं खुद को सुरक्षित महसूस करूं, वह चाहती है मुझे भी समझा जाए, मुझे भी बराबरी का स्थान मिले, मैं भी कुछ बोलूं तो लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, औरत बिना किसी डर के जी सके। ऐसी शारीरिक सुरक्षा और मानसिक सुरक्षा के माहौल में औरत जीना चाहती है। उसके पास अपने सपनों को उड़ान देने की आजादी, कैरियर, शिक्षा और निजी जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी चाहिए। दूसरों के लिए जीते हुए भी खुद के लिए कुछ समय वह अपने लिए निकाल सके, ये भी उसे चाहिए। वह जीवन साथी है, कोई संपत्ति नहीं। सिर्फ इसलिए कि मैं कमा कर लाता हूँ और तुम्हें सिर्फ घर ही तो चलाना होता है। घर चलाने में बहुत समझदारी की जरूरत होती है। घर को सजाना, संवारना, बच्चों का ध्यान रखना। औरत 24 घंटे घर के बारे में सोचती रहती है, जबकि पुरुष तो घर आकर के थोड़ा चैन से विश्राम कर सकते हैं, पसंदीदा क्रिकेट मैच देख सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं। उन्हें घर की कोई चिंता नहीं रहती यदि उसकी पत्नी बड़ी समझदार है तो ये मान उस महिला को मिलना ही चाहिए जो अपने पति को इतनी स्वतंत्रता देती है कि वह आराम से अपने काम पर ध्यान दे सके। औरतें करती भी ऐसा ही हैं, लेकिन कभी कभी औरतों को भी कुछ थोड़ा ज्यादा सा चाहिए होता है। वह खुद के लिए समय निकाल ले, जीवन साथी को उसके साथ चलना होगा, न उससे आगे और न उससे पीछे, बराबर सम्मानजनक कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। वैसे आज की नारी बड़ी सशक्त है, फिर भी घरेलू औरतों को समझने के लिए परिवार को उनकी परवाह करनी होगी। सिर्फ दिन में एक बार उनसे पूछ भी लीजिए, क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम्हारा काम निपटा, अब थोड़ी देर आराम कर लो, शाम को मिलते हैं। इतनी छोटी सी प्यार भरी बात भी यदि आपने उनसे दिन में कर ली तो उन्हें लगेगा मेरा पति ऑफिस में बैठा हुआ भी मेरी चिंता कर रहा है। कभी भाई उससे हालचाल पूछ ले, कभी उसका देवर, उसका जेठ उसका हालचाल पूछ ले, कभी उसके बच्चे फोन करके हालचाल पूछ ले कि आप कैसे हो, क्या आपने खाना खाया, क्या आपने विश्राम किया, आप अपना बहुत ध्यान रखना। ये वो छोटी छोटी बातें औरतों को बड़े ही स्वाभिमान से भर देती हैं, बड़ी ही आंतरिक प्रसन्नता देती हैं। ऑफिस के जो कलीग्स होते हैं वे घर और जो घर के जो अन्य सदस्य होते हैं
उन्हें भी समझना चाहिए। यदि ये औरत दो दो मोर्चों को संभाल रही है, चाहे घर भी संभालती है, ऑफिस भी संभालती है, तो एक दूसरे की सराहना करें, एक दूसरे से प्रशंसा करें। उससे औरतों को बड़ा सम्मान मिलता है। उनके भीतर जो है एक जो अतृप्ति होती है वह तृप्ति में बदल जाती है। कहते हैं औरत ही औरत की दुश्मन होती है, ऐसा होता नहीं है। औरत वास्तव में अपने जैसे दूसरी औरतों का दुख समझ सकती है। यदि कभी कोई परेशान है हमारा कलीग और हम उससे सिर्फ उसकी बात सुन लें, हर समय राय देना जरूरी नहीं है, कभी कभी उसकी कुछ परेशानियों को सुन लेने से भी उसे शांति का अनुभव होता है। दो दो कामों की जिम्मेदारियों से वह थक जाती है, कभी वह तन से थक जाती है, कभी वह मन से थक जाती है। इसलिए औरत को प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए, समझदारी से उसकी बात सुनिए, उसके निर्णयों का स्वागत कीजिए, उसकी परेशानियों को दूर करने का प्रयत्न कीजिए। औरत बस आपसे इतना ही चाहती है, बहुत ज्यादा की डिमांड नहीं है उसकी। वह सब समझती है, वह समझदार है। आज की औरत पढ़ी लिखी और बड़ी समझदार होती है, वह सब समझ सकती है। मैं तो कहती हूँ पुराने जमाने की औरतें जो बहुत धैर्यशील होती थी, वे भी कितनी समझदारी से अपना घर परिवार समाज रिश्ते सभी निभा ले जाती थी, परंतु उन्हें कभी तारीफ के दो बोल नहीं मिलते। इससे वे कभी कभी बड़ी दुखी हो जाती थी। हमारी सासू माँ इस तरह के कई अनुभव हमें समझाया करती थी, सुनाया करती थी, और वह कहती थी औरत को कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, कुछ थोड़ा सा अधिक मिल जाए, कुछ थोड़ा सा अतिरिक्त मिल जाए, उसमें भी वह बड़ी प्रसन्न रह सकती हैं। इसलिए मैं आज से यही कहूंगी, सभी औरतों को सम्मान। मैं ये नहीं कहती कि पुरुषों को सम्मान की जरूरत नहीं है, ना ना, पुरुष भी जब थके हारे घर आते हैं तो हर घर की महिला और बच्चों को चाहिए वे उनका स्वागत मुस्कुरा कर करें। वे भी दिन भर जो इतना काम करते हैं अपने परिवार के लिए ही करते हैं। पुरुष भी बड़ा सेक्रीफाइस करते हैं, वे अपनी पसंद अपना शौक उनको एक तरफ रख के परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो घर पे जब पुरुष आता है तो आते ही उनसे भी शिकायत न कीजिए, उन्हें बिठाइए, उन्हें प्रेम से चाय पिलाइए। आपकी कुछ भी परेशानियां हो तो उन्हें जब वो फुर्सत में हो तो उनके पास बैठिए और उनसे पूछिए क्या वे कुछ देर के लिए मेरी बात सुनना चाहेंगे। यदि वे चाहते हैं तभी आप अपनी उन्हें परेशानियां बताइए। बहुत लेडीज की आदत होती है, बच्चों को दिन भर कुछ बात हो जाती है, आने दे तेरे पापा को, सब शिकायत करूंगी, बच्चा भी भयभीत रहता है। इस तरह घर के माहौल को बड़ा सुंदर बनाइए। कहते हैं जब एक औरत खुश होती है पूरा परिवार खुश रहता है। इसलिए औरत का सम्मान कीजिए, पुरुष का सम्मान कीजिए, बच्चों की बातों का सम्मान कीजिए। बच्चे भी कभी कभी बड़ी गहरी बात कह देते हैं, उन्हें बच्चा है समझकर टालिए मत, उनकी बात को सुनिए। आजकल के बच्चे भी बड़े होशियार हो गए हैं, बड़े होनहार हो गए हैं, उनमें भी इतनी समझ विकसित है कि घर के माहौल को कैसे अच्छा रखा जा सकता है। तो लोग आपस में परिवार में क्रोध न करें, बिना बात के चिड़चिड़ न करें, सभी एक दूसरे के साथ प्रेम करें, सम्मान करें और सब एक दूसरे का ख्याल रखें। आज की इस बात को मैं यहीं विराम देती हूँ। मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी कीजिए। जय श्री कृष्ण।